स्वागत है भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का एक बार फिर से। और अब उस परीक्षा की तिथि बिल्कुल नज़दीक आ गई है और 30 तारीख यानी कि कल हमें ये पता भी चल जाएगा कि हम लोगों का स्कूल सेंटर जो भी कहाँ कहाँ किस किस का मिल गया है, कौन सा स्कूल है। ठीक है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि थांडाइक जो है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं हमारे यूपी टेट में। तो मैंने मतलब केवल थांडाइक के ऊपर ही कुछ 50 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो मैंने पढ़े हैं, उसी के अनुरूप में वो चीज़ें आपके साथ भी साझा करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। हम देखते हैं कि हम लोग की कोशिश कितने रंग ले आती है हमारे एग्ज़ाम में। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी लोगों ने यूपी टेट का फॉर्म भरा है उन लोग का जो रिज़ल्ट है वो 100% हो जाए, सब लोग अपना यूपी टेट क्लियर कर लें। उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, थांडाइक किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो थांडाइक किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? प्रयत्न एवं भूल के। थांडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो वे थे अमेरिका के। थांडाइक ने किस पशु पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था बिल्ली पे। थांडाइक का प्रयोग किसमें किया गया था? तो ये किया गया था एक पजल बॉक्स में। सीखना किसके द्वारा होता है? सीखना जो होता है वो प्रयत्न एवं भूल के द्वारा होता है। थांडाइक का सबसे प्रसिद्ध नियम कौन सा है? तो वो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। सबसे प्रसिद्ध नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम। जैसे कि किस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, उससे रिलेटेड हमारा जो ये थांडाइक का प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट, प्रभाव का नियम किस पर आधारित है? तो प्रभाव का नियम आधारित है संतोष एवं असंतोष पे। किस पे आधारित है? संतोष एवं असंतोष पे। अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? अभ्यास का नियम संबंधित है पुनरावृत्ति से। किससे? पुनरावृत्ति से, यानी रिपीटिशन से। तत्परता का नियम किससे संबंधित है? रेडीनेस। रेडीनेस मीन्स फर्स्ट इज प्रिपरेशन। थांडाइक के अनुसार सीखने का आधार क्या है? प्रयत्न एवं भूल। प्रभाव का नियम बताता है संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। अभ्यास का नियम बताता है अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। थांडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए? तो उन्होंने मुख्य नियम दिए हैं 3। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और तीसरा नियम था, एक सेकेंड, देखिए यही जो हम पढ़ रहे हैं वही इस चीज़ का है भी, अभ्यास का नियम। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं, जब तक हम उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते हैं ना, तो यही छोटी छोटी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हमें वहाँ पर परेशान कर ही देती है। थांडाइक ने मुख्य नियम दिए थे 3। गौण नियमों की संख्या कितनी मानी जाती है? 5। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को सफलता किससे मिलती है? लगातार प्रयास से। थांडाइक के अनुसार पुरस्कार का प्रभाव सीखने को बढ़ाता है। बिल्ली ने भोजन पाने के लिए क्या किया? लीवर दबाया। थांडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम है? संबंधवाद, कनेक्शनिज्म। संबंधवाद का उद्दीपन और प्रतिक्रिया का संबंध होता है। थांडाइक ने किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया? एसआर अधिगम को। ठीक है, अभ्यास न करने पर क्या होता है? सीखना कमज़ोर पड़ने लगता है। वही चीज़ होती है, कोई भी टीचर हमसे कहते हैं कि आप पढ़िए रोज़, नया आप आधा घंटा पढ़िए, लेकिन आपको पुरानी चीज़ें ज़रूर उस नई चीज़ के साथ क्या करनी है? रिवाइज़ करनी है। तो यही नहीं, अगर हम रिवाइज़ करेंगे तो हम डे बाई डे कुछ नया पढ़ेंगे, पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम भूलते चले जाएंगे। सीखने में प्रेरणा का महत्व बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग की आदत है, हम लोग मोटिवेशंस वीडियो देखते हैं, लाइन्स सुनते हैं, तो ये क्या है? ये हमें प्रेरणा करता है। अच्छा, वो ये कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं? थांडाइक के सिद्धांत में दंड की अपेक्षा क्या प्रभावी है? पुरस्कार। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत किसकी प्रकार की प्रक्रिया है? क्रमिक। इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? कौशल सीखने में। थांडाइक के अनुसार गलतियाँ सीखने का भाग है। सीखने में सफलता कैसे मिलती है? जो प्रयास जारी रखता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे हमारे थांडाइक से। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे समय मिलता है तो जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ इसी तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके सामने ले आऊँ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।